हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आपके लोअर बैक को रिलैक्स करने की एक्सरसाइजेस। जिसको भी लोअर बैक में बहुत दर्द रहता है उसको रिलैक्सेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहले हम रिलैक्स करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे वीडियोस में हम सीखेंगे कि थोड़ा थोड़ा आप अपने कोर मसल्स एंड अपने बैक मसल्स को स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं। तो जो आज का सेशन रहेगा उसके लिए आपको एक पिलो की ज़रूरत है। अगर कुशन है तो 2 कुशन्स, नहीं तो एक पिलो की आपको ज़रूरत है। और साथ में एक चेयर या आपका स्टूल या सोफ़ा या बेड, आपके पास जो भी है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी आज के सेशन। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसमें आपको एक चेयर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चेयर या स्टूल रख रहे हैं तो आप प्रेफर करेंगे किसी मैट के ऊपर रखें ताकि बिल्कुल स्टेबल रहे आपकी चेयर या स्टूल। आप किसी बेड के ऊपर कर सकते हैं, आप सोफा के ऊपर भी कर सकते हैं, जो भी बैठने वाली कोई भी चीज है आप उसके ऊपर कर सकते हैं। ओके, तो आपने अपने पैरों के बीच में ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है। पहले मेरे पैर की पोजीशन देख लेंगे। तो आप मैक्सिमम डिस्टेंस आप अपने हिसाब से जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना आपने मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, आपके जो दोनों पैर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, मेरे टोज ऐसे बाहर की तरफ खुले हुए नहीं हैं, मेरे टोज एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, अब हम चेयर की तरफ फेस करेंगे। यही मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए आपके और चेयर के बीच में अराउंड 1 आर्म लेंथ डिस्टेंस का गैप है। ओके ना, मुझे देखेंगे, आपने सांस भरते आर्म्स ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए आपने फॉरवर्ड बेंड किया। अब अगर आपको लग रहा है बस मैं यही पाम पर ही कंफर्टेबल हूं, आप यहीं कर सकते हैं। अगर आप फर्दर ऑन ओके हैं, आप अपने एल्बोस पे आ सकते हैं। एल्बोस पे आएंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपने पाम्स पे हैं या अपने एल्बोस पे हैं, आपने अपने हिप को पीछे पुश करना है। फील करेंगे एक वॉल है आपके पीछे, आपने अपने बटक्स को उस वॉल से लीन करना है। लेग्स कंफर्टेबली घुटने से पीछे पुश कर पाएंगे, पेट अंदर प्रेस रहेगा और ई और आर्म से टच है एंड स्ट्रेच। फिर अब आपने कंफर्टली अपनी एक लेग को फोल्ड करना है अपने नी से, ज्यादा नहीं करना, आप जितना कंफर्टेबल है आप उतना ही फोल्ड करेंगे। अब फिर से अपने हिप को पीछे पुश करने पर फोकस करिए। आप अपने हिप को कितना पीछे की तरफ स्ट्रेच करा सकते हैं, स्ट्रेच कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिप को पीछे पुश करिए, फिर लेग स्ट्रेट करते हुए सेंटर में भी हिप को पीछे पुश करना है। फिर अपनी दूसरी लेग फोल्ड करेंगे और फिर से अपने हिप को कितना पीछे पुश कर सकते हैं उस पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। फिर लेग स्ट्रेट, हिप को पीछे पुश, ऐसे काउंट्स ऑफ 20 कर रहे हैं। सो इट्स लाइक 1, अच्छे से लेग फोल्ड करके पुश किया हिप को, देन 2 सेंटर, 3 ऑपोजिट लेग, 4, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी को, आप क्या कर रहे हैं उसको महसूस करिए। डू योर आसना माइंडफुली। 5, ऐसे 20 काउंट। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने एक्सरसाइज को 20 काउंट्स तक कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आराम से पाम्स पे आएंगे, डिस्टेंस कम करते हुए आर्म्स ऊपर स्ट्रेच कराएंगे, बॉडी पुल करेंगे अच्छे से और सांस छोड़ते हुए आर्म्स नीचे। इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। फिर रिलैक्स होने के बाद आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाना है। इस पे भी हमें चेयर की जरूरत है। तो फिर से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है पैरों के बीच में। दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब देखोगे मैट से आपके पैर बाहर निकल रहे, पहली वाली एक्सरसाइज में भी और इसमें भी। ओके, 1 आर्म लेंथ डिस्टेंस है ना। सांस भरते आर्म्स पर मैं फील कर रही हूं, मैं अपनी बॉडी को टेल बोन से ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हूं एंड पूरा खींच रही हूं। फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड किया, अपने पाम पे, अगर फर्दर ऑल ओके है तो ही एल्बो पे आइए। ओके, जितना आप आराम से कर पा रहे हैं उतना ही आराम से करना है, किसी भी चीज में ओवरडू नहीं करेंगे। अब अगेन फिर से अपने हिप को पीछे पुश करेंगे। नाउ मुझे ध्यान से देखेंगे पहले, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो आपने अपनी राइट आर्म ऊपर उठानी है
एंड स्ट्रेच। फिर सेंटर में हिप को पीछे पुश। फिर अपनी लेफ्ट आर्म ऊपर उठाएंगे। फिर सेंटर में हिप को पीछे पुश करेंगे। ऐसे आपने करना है। हो सकता है आप ऐसे लग रहा है कि आप एल्बो पे रहते हुए आप अपनी बाजू पर नहीं उठा पा रहे हो, तो आप अपनी हथेली पर भी आ सकते हैं। हथेली पे आके आप स्ट्रेच करें। तो मैं मेन फोकस कर रही हूं कि मेरी हिप मसल्स ओपन अप हो रही हैं यहां से, एंड स्ट्रेच। फिर वापस, चाहे आप एल्बो पे आना चाहें या अपने पाम पर पुश करिए अपने हिप को। फिर दूसरी साइड ओपन, एंड फिर वापस हिप को पीछे पुश करेंगे। ऐसे हमने काउंट्स ऑफ 20 करना है। सो इट्स इनहेल, सांस भरते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए सेंटर, हिप को पीछे पुश, देन सांस भरते हुए ऑपोजिट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर। इस एक्सरसाइज को भी आप वीडियो पॉज करते हुए 20 काउंट्स तक कंप्लीट करेंगे। फिर 20 काउंट्स कंप्लीट होने के बाद पैरों के बीच में डिस्टेंस कम कर देंगे। सांस भरते हुए आर्म्स ऊपर खींचेंगे अच्छे से अपनी बॉडी, और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। हर एक्सरसाइज के बीच में आपने प्रॉपर रिलैक्सेशन लेना। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मूव करना, वॉक करना, आप वॉक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप बैठने में कंफर्टेबल हैं, आप बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करिए। मिनिमम 15 to 30 सेकेंड्स आप हर एक्सरसाइज के बीच में अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक कुशन या एक पिलो की जरूरत है। अगर आपका पिलो सॉफ्ट है तो आप अपने पिलो को ऐसे डबल फोल्ड कर सकते हैं। अब मुझे देखिए, मैंने अपने इस पिलो को अपने दोनों लेग्स के बीच में रख दिया, थाइस के बीच में। ओके, आप जितना ऊपर रख सकते हैं आप ऊपर रखेंगे, दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल। नाउ मैंने क्या किया, अपने पेट को अंदर टक इन करना है, अपने हिप को आपस में स्क्वीज करना है, और फील करना है मैं अपनी हिप लाइन पूरी ऊपर उठाते हुए अपने हाथों को लॉक बना रही हूं, आर्म्स पूरी स्ट्रेच कराते हुए अपने दोनों थाइस से अपने पिलो को प्रेस कर लो। तो थाइस प्रेस है, हिप लाइन से आप ऊपर उठा रहे हैं, आर्म्स पूरी स्ट्रेच, पेट अंदर, हिप को आपस में स्क्वीज। यहां पर आप 10 काउंट्स होल्ड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर सांस छोड़ते हैं, आर्म्स नीचे, पिलो को हटा के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। आप बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करते हुए इस एक्सरसाइज को एक बार और करेंगे। अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं तो आप 2 बार भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको अपने पीछे एक वॉल की जरूरत है और साथ में अपने कुशन की या पिलो की भी जरूरत है। तो मुझे पहले एक बार देख लीजिए आपने कैसे करना है। आपके और वॉल के बीच में हाफ आर्म लेंथ, ठीक है, जितनी मेरी फोर आर्म है, ओके, उतना डिस्टेंस है। ऐसे नीचे से नहीं नापना, ऊपर, हाथ ऐसे ऊपर है। मेरे पैरों के बीच में मेरे हिप विड्थ जितना डिस्टेंस, ओके। दोनों पैर पैरेलल है, पंजे खुले हुए नहीं है, दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ना मैं क्या कर रही हूं, मैंने फिर से अपने इस, अगर मेरा पिलो सॉफ्ट है तो ऐसे आप डबल फोल्ड करेंगे, अगर हार्ड है तो आप सिंगल भी रख सकते हैं, नहीं तो आप कुशन भी रख सकते हैं। ओके, आपने ऐसे रखा, हाफ आर्म लेंथ डिस्टेंस मेंटेन किया पैरों के बीच में। अब आपने अपने दोनों थाइस के बीच में, जैसे हमने पहले रखा था पिलो, वैसे रख लिया। अब अपने हिप को रेस्ट करेंगे दीवार पर एंड कंफर्टली हल्का सा, बस जरा सा अपनी लेग को फोल्ड करते हुए फील करना है आप अपनी स्पाइन को, अपने हिप को, अपनी स्पाइन को वॉल पर कितना पुश कर सकते हैं। जितना पुश करते हुए अपने थाई से पिलो को स्क्वीज कर सकते हैं, करिए। नॉर्मल सांसें चलती रहेंगी, ब्रेथ कभी भी होल्ड नहीं हो रही। यहाँ पे 10 काउंट्स होल्ड करिए। 1, फील करो कितना पुश कर सकते हो अपने आप को वॉल पर, 2, और थाई से कितना स्क्वीज कर सकते हो,
3, चेक करो एक एक स्पाइन का वर्टेब्रा दीवार से टच हो रहा है कि नहीं, 4, कीप ब्रीदिंग, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, धीरे से वापस रिलैक्स। अगर आपको लग रहा है बीच में ही आप थक रहे हैं, आप 10 काउंट्स तक कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, आप इनिशियली 5 काउंट्स करिए, फिर रिलैक्स करके एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप 10 काउंट्स कर रहे हैं तो भी आपने 2 बार रिपीट करना है। अगर आप 5 काउंट्स कर रहे हैं तो आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज में कभी भी आपको लग रहा है मैं पेन में हूं या मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, आप उस एक्सरसाइज को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको पीठ के बल लेट के करनी है। आपने अपनी दोनों लेग्स फोल्ड करनी है अपने नीज से, अपने जस्ट सिंपली पंजों को ऊपर रेस करना है, फिर वापस, फिर अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, फिर वापस। ऐसे काउंट्स ऑफ 20 कर रहे हैं हम लोग। सो स्टार्ट करेंगे, दोनों लेग्स फोल्ड, पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस ना, अपने दोनों पंजे ऊपर उठाइए एंड थोड़ा सा पॉज लीजिए, फिर रिलैक्स करिए। रिलैक्सेशन में आराम से पूरा रेस्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे और रिलैक्स करेंगे। काउंट्स ऑफ 20, सो इट्स 1 अप, 2 रिलैक्स, 3 अप, 4 रिलैक्स, लाइक दिस काउंट्स ऑफ 20। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और 20 काउंट्स तक कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है, ठीक है ना। ऐसे अब मुझे ध्यान से देखेंगे, अपने एक हाथ को, तो मेरी राइट लेग फोल्ड है एंड मेरा राइट हैंड दोनों लेग्स के बीच में से जा रहा है और मैंने दूसरा लेफ्ट हैंड बाहर से लेकर गए, तो ऐसे लॉक बन रहा है मेरा लेफ्ट लेग पे, अगर मेरा राइट पैर ऊपर है तो। अब जितना आप कंफर्टेबल हैं, फील करो अपनी लेग को कितना पुल कर सकते हो अपनी तरफ। आप जितना अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, आपने पुल किया, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप ओके हैं, कंधे गर्दन उठा सकते हैं, ऊपर उठाएंगे एंड यहां पर आपने होल्ड करना है। 5 काउंट्स इनिशियली, 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस, आराम से पैर नीचे, फिर अपने दूसरे पैर को ऊपर रखेंगे एंड ऊपर हवा में एंड दोनों हाथों का लॉक। तो मेरे एक बार लॉक का पोजीशन देख लेंगे कैसे मैं बना रही हूं। आपने पैर ऊपर रखा तो अभी मेरा लेफ्ट पैर ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड दोनों पैरों के बीच में से जा, दोनों लेग्स के बीच में से, फिर मैंने ऐसा नीचे लॉक बनाया है। ओके, नाक पुल करते हुए, इफ ओके नेक एंड शोल्डर्स उठा सकते हैं तो उठाइए, नेक एंड शोल्डर्स नहीं उठा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर आप उठाएंगे आपकी बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। कम उठाइए जितना आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उठाएंगे तो आपकी लोअर बैक मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। सो अगर कंफर्टेबल है उठाएंगे, लग रहा है नहीं आप गर्दन में दर्द फील कर रहे हैं तो आप मत उठाइए। यहां पर 5 काउंट्स होल्ड, फिर वापस आएंगे, आराम से पैर नीचे लेकर आएंगे। अगर आप धीरे धीरे फर्दर कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इसको 10 काउंट्स भी होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए फिर से वीडियो पॉज करके आप इसको 10 अपना 5 काउंट्स करिए, या कंफर्टेबल है तो 10 काउंट्स करेंगे। 2 रिपीटेशंस करना है ईच साइड। कंप्लीट होने के बाद आराम से आप रिलैक्स करेंगे। ना नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज, आपने अपनी दोनों लेग्स को फोल्ड करना है, पैरों के बीच में आपके हिप विड्थ जितना डिस्टेंस है, आपकी आर्म्स 180 डिग्री एंगल, या आप अपनी आर्म्स को फोल्ड कर सकते हैं या हैंड्स एब्डोमेन पे रख सकते हैं। ना सांस भरते हुए आपकी लेग्स टर्न होंगी राइट, गर्दन टर्न होगी लेफ्ट एंड कंफर्टली स्ट्रेच कराएं। आप जितना आराम से कर पा रहे हैं स्ट्रेच उसको करेंगे, फिर धीरे से वापस
फिर सांस भरते टांगे टर्न होंगी लेफ्ट, गर्दन टर्न होगी राइट। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आप कितना स्ट्रेच कर पा रहे हैं। अपने शोल्डर्स को नीचे प्रेस करेंगे, कान नीचे लगाने की कोशिश करेंगे एंड स्ट्रेच। फिर आराम से वापस अगेन सांस भरते हुए टांगे टर्न होंगी राइट, गर्दन टर्न होगी लेफ्ट, स्ट्रेच। बहुत अच्छा आसन है आपकी पूरी स्पाइन, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स डाउन करने के लिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस, लास्ट टाइम सांस भरते टांगे टर्न होंगी लेफ्ट, गर्दन टर्न होगी राइट। सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे आपने एक एक साइड 5 काउंट्स होल्ड करना है। 2 से 3 बारी एक साइड से आप कर सकते हैं, तो इन टोटल आप 6 टाइम्स कर रहे हैं ऑल्टरनेट। कंप्लीट होने के बाद अपनी दोनों लेग स्ट्रेट कर देंगे, रिलैक्स करेंगे। जब आप फाइनली रिलैक्स कर रहे हैं तो आप अपने पैरों को किसी भी, अगर आप जमीन पर लेट सकते हैं आप जमीन पर लेटेंगे। अगर आप जमीन पर लेट के कंफर्टेबल नहीं है, आप ऊपर बेड पर नीचे 2-3 पिलोस रख सकते हैं और उसके ऊपर अपनी लेग्स को रख सकते हैं। या फिर अगर आप फर्दर कंफर्टेबल हैं, आपके पास कोई भी सोफा, आपका बेड, आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, आपने उसके ऊपर अपने पैरों को रखना है। तो मेरे को एक बार देख लेंगे। सो आप अपने बटक्स को, अपने हिप को कितना अपना सोफा या अपने बेड के पास में लेकर जा सकते हैं, लेकर जाएंगे और फिर अपनी लेग्स को पूरा लूज छोड़ते हुए, अपनी पूरी बॉडी को लूज छोड़ते हुए आप इस वे में रिलैक्स कर सकते हैं। अपने आप को पूरी तरीके से ड्रॉप करेंगे। तो इसमें आप आराम से 5 से 10 मिनट तक रिलैक्स कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी आप इस एक्सरसाइज को आराम से रिलैक्सिंग वे में करेंगे। बहुत रिलैक्सिंग है आपकी लोअर बैक मसल्स के लिए, आपके सारे मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। सो इसमें आप रिलैक्सेशन करेंगे। अगर आप ऊपर पैर नहीं रख पा रहे हैं, आप नीचे जमीन पर नहीं लेट पा रहे हैं, सेम चीज आप अपने बेड पर 2-3 पिलोस रखते हुए अपनी लेग्स को उन पिलोस के ऊपर रख सकते हैं। सो ये एक्सरसाइजेस आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब भी आप कंफर्टेबल हैं, दिन में 3 बारी, दिन में 4 बारी इसको करिए ताकि आपका बैक मसल्स रिलैक्स हो जाए। थैंक यू।